देखिए हमारी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी तो इसलिए हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला वाला पार्ट फर्स्ट वीडियो में और सेकंड पार्ट में मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले देखिए कि हमसे जो आपका फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करवा रहा था वो 8,000 यूनिट और 6,000 यूनिट का बनवा रहा था। लेकिन जब भी हम लोग फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करेंगे तो जो प्रोडक्शन लेवल हमें दे रखा होगा, गिवन होगा, जिसकी हेल्प से हम न्यू प्रोडक्शन लेवल को क्या कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्शन लेवल के फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो देखिए 10,000 बिट की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी, हमसे 8,000 और 6,000 के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सपेंसेस हमें दे रखे होंगे फ्लेक्सिबल बजट बनाने से पहले हमें पहले सिलेक्ट करना होगा कि कौन से वेरिएबल हैं, कौन से सेमी वेरिएबल है और कौन से हमारे फिक्स्ड है। तो सबसे पहले है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल, तो मटेरियल हमारा वेरिएबल कॉस्ट का ही एक एलिमेंट्स है। तो यहाँ लिखा था 70 रुपीज़ पर यूनिट। तो 10,000 यूनिट में कितने लाख की होगी मटेरियल? 7 लाख की। 8,000 से 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8,000 यूनिट की मटेरियल हो गई। 6,000 की 70 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4,20,000 हमारी मटेरियल की वैल्यू होगी। ये पर यूनिट दे रखी है, तो जितने आपको यूनिट दे रखी है उससे आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कोई बहुत वैसी कैलकुलेशन नहीं है, टफ कैलकुलेशन नहीं। लेबर 25 रुपीज़ पर यूनिट दे रखी है। 10,000 से मल्टीप्लाई करा 2,50,000 हो गई। 8,000 से करा 2 लाख हो गई और 6,000 से करा तो आपका 1,50,000 है। लेबर भी मल्टीप्लाई हो गई, पर यूनिट की जितने यूनिट दे रखे हैं उतने यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये 2 लाख है, ये 1,60,000 है, ये 1,20,000 है। कहाँ से आई? आपने 20 की 10,000 से मल्टीप्लाई करी, 20 की 8,000 से मल्टीप्लाई करी, 20 की 6,000 मल्टीप्लाई करी, 1,20,000 हो गया। वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपीज़ पर यूनिट। 10,000 की 5 से मल्टीप्लाई करी 50,000, 8,000 की 5 से मल्टीप्लाई करी 40,000, 6,000 की 5 से मल्टीप्लाई करी 3 लाख कर दिया। तो ये हमारे सारे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, जिसको हमने नाम दिया टोटल का। इसे डबल लाइन करके हमने इसे क्लोज कर दिया, क्योंकि हम सारे एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपका क्या निकाला, वेरिएबल कॉस्ट निकाला। अब है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं की ही कैलकुलेशन है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो आपको पर यूनिट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जितने यूनिट दे रखे होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब है सबसे पहले सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड है 20%, लिखा था कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 20% फिक्स्ड है। तो सेमी वेरिएबल क्या होते हैं? जिसके अंदर दोनों एक्सपेंसेस इंक्लूड हो, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो फिक्स 20% है तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल कितने होंगे? 80%। तो टोटल दे रखे थे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे 70,000 के। अब ये 70,000 कहाँ से आ गया? देखो आपको हो गया कि मैम ये 70,000 कहाँ से आया? तो 70,000 इस तरीके से आया कि 10,000 यूनिट्स की हमें इंफॉर्मेशन थी और 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कितने आ गए? 70,000। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। जो हमें प्रोडक्शन लेवल की इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो 10,000 यूनिट की दे रखी थी और पर यूनिट कितने दे रखे थे हमको? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7 रुपीज़। तो 10,000 की मैंने 7 से मल्टीप्लाई करी तो 70,000 आ गए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसका 20% फिक्स्ड है, तो 70,000 का 20% मैंने निकाला तो 14,000। तो जो फिक्स्ड है वो ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। तो 70 का मैंने 20% निकाला तो 14,000, 14,000, 14,000 और लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सिमिलर रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस 80% है, तो इसका मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस जो 80% है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन घटता बढ़ता रहता है वेरिएबल एक्सपेंसेस फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ निकाल रखा है, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ, यही है समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसने खुद बोला था फिक्स कितने? 20%। तो 70,000 कहाँ से आया? 10,000 की 7 से मल्टीप्लाई करी तो 70,000 आ गया। तो 70,000 का 20% निकाला 14,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑल प्रोडक्शन, जितने भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आपके 14,000 रह गए। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं? 80%। तो 70,000 का 80% निकाला 56,000 आ गया। ये जो 56,000 है ये हमारे पास जो गिवन प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स, जिसके बिहाफ पर या जिसके बेसिस पर हम लोग 8,000 या 6,000 यूनिट्स का आपका फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं, ये उसके हैं। ये 56,000 जो है वो कितने यूनिट के? 10,000 यूनिट्स के हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो अलग अलग डिवाइड करके कि 10,000 यूनिट्स के जो आपके क्या कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो 80%, ये आ गए 56,000 आ गए।
अब हमें कितने के निकालने, 8000 के। तो मैंने क्या बोला कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रोडक्शन के ऊपर कम या बढ़ती होते रहते हैं। तो 56,000 जो थे वो कितने यूनिट के थे, 10,000 यूनिट के, क्योंकि 10,000 यूनिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको। तो 8,000 यूनिट के कितने होंगे, 44,800। इसी तरीके से हम 6,000 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कि 56,000 जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जो 80% थे, ये 10,000 यूनिट्स के थे, क्योंकि यही तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 6,000 के कितने होंगे, 33,600। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी, 56, 44,800, 33,600। नेक्स्ट है दूसरा हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके बारे में क्या लिखा था, फिक्स 10% था और वेरिएबल एक्सपेंसेस फिक्स 10% था, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल कितना हो जाएगा, 90%। ये खुद कॉमन सेंस की बात है। ये 1,30,000 कहाँ से आए, टोटल हमारे पास 10,000 यूनिट्स की इंफॉर्मेशन थी और पर यूनिट जो दे रखे थे वो 13 रुपीज़ दे रखे थे। ओके, तो 1,30,000 आ गए। ओके, तो 1,30,000 का 10% कितना होगा, 13,000। तो 13,000 हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं। ये ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। 13, 13, 13 हो गए। अब वेरिएबल मैंने कैसे निकाले, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिख रखे, फिक्स कितने 10% है, तो 1,30,000 का 10% कितना हुआ, 13,000। तो ये ऑल प्रोडक्शन के लिए 10,000 के लिए भी यही होंगे, 8,000 के लिए भी यही होंगे और 7,000 के लिए भी यही होंगे। ऑटोमेटिकली जब फिक्स 10% है तो वेरिएबल 90% हो जाएंगे। तो वेरिएबल 90% है, तो मैंने 1,30,000 का 90% निकाला, तो 1,17,000 आ गया। अब ये 1,17,000 जो है वो कितने यूनिट्स का है, ये है 10,000 यूनिट का, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो 10,000 यूनिट की है। तो पहले ए पॉइंट में 10,000 यूनिट थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है 1,17,000, यही ठीक है। 8,000 यूनिट्स की कितनी होंगी, 1,17,000 को 10,000 यूनिट से डिवाइड करा और 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 93,600 आ गया। ये रहा हमारा दूसरा वाला पॉइंट, यानी 8,000 यूनिट के लिए हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना गए, 93,600। 1,70,000 10,000 के ऑलरेडी थे। ओके, अब 6,000 यूनिट का निकालना है हमें। 1,17,000 जो है वो 10,000 यूनिट के थे, तो 6,000 यूनिट्स के कितने होंगे, याद है 70,200। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 70,200। तो ये हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। देखो बच्चों, धीरे धीरे जब मैं आगे भी और क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें सेमी वेरिएबल में डिफरेंट टाइम की एडजस्टमेंट आएंगी। जैसे मैंने ये कैलकुलेट करा, इसमें उसमें लिखेगा इतने परसेंट आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्रीज हो गए, इतने परसेंट आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। तो इनमें जो 93,600, 70,200, इनमें भी हमें अब क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे आगे के जो क्वेश्चंस कराऊंगी। इसीलिए टॉपिक भी ये वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस याद है हमारे, तो मैंने इनका टोटल करा। सेमी वेरिएबल का 2 लाख आया, इसका 10,000 वाले का, 8,000 वाले का 1,65,400 आया और 6,000 वाले 8,000 का है, 6,000 का 1,30,800 आ गया। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया टोटल, इसको मैंने नाम दे दिया टोटल बी। ओके, अब हमारे फिक्स एक्सपेंसेस। तो फिक्स एक्सपेंसेस सबसे इजी होते हैं क्योंकि वो ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड हमें 1 लाख के गिवन थे, 10,000 यूनिट के, तो वही हमारे 8,000 में रहेंगे, वही हमारे 6,000 में रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो भी हमारे 50,000 गिवन थे, ठीक है, 10,000 यूनिट के, तो 8,000 में भी रहेंगे और 6,000 में। अब मैंने इनका टोटल कर लिया 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। इसको मैंने नाम दिया टोटल सी। ओके, अब क्या करा, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, डबल लाइन का मतलब क्लोज। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की टोटल कॉस्ट मिली ए प्लस बी प्लस सी। तो 10,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, 15,50,000। 8,000 वाले की कितनी है, 12,75,400 और 6,000 वाले की कितनी है, 10,08,000। ओके, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी कि 10,000 से इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो, तो 155 आ गई। 8,000 से इस 12,75,400 को डिवाइड कर दो, तो 159.425 आ गई। 6,000 वाले को 6,000 की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो 10,08,000 को हम 6,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 166,80 हमारा ये आ गया। तो हमें वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल में जितने यूनिट दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेमी वेरिएबल की कैलकुलेशन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट
हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आपकी बुक का ही है, मैं इसकी PDF भी आपको दे दूँगी, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी प्रैक्टिस के लिए कि आप लोग इसे हैंड टू हैंड इसकी एक्सरसाइज भी इसके साथ सॉल्व करते हुए चलें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड, द फॉलोइंग डेटा relate to the working of a factory for the year 2014 and 50, कैपेसिटी वर्क एट 50%। यानी कह रहा है कि एक फैक्ट्री का वर्किंग डेटा दे रखा है जो अपनी कैपेसिटी के कितने % पे काम कर रहा है, 50% पे। ये चीज़ याद रखना, वर्किंग कैपेसिटी कितने हैं, 50%। अब लिखा है आगे फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स एक्सपेंसेस। सैलरीज 84,000 है, रेंट एंड रेट्स 56,000 है, डेप्रिसिएशन 70,000 है, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 80,000 है। तो देखो हम 50% कैपेसिटी का यूज़ करें या वर्क करें, 60% का करें, 70% का करें, 80% का करें या 90% का करें, सब में आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। सैलरी वही रहेगी, रेंट रेट्स वही रहेगा, डेप्रिसिएशन वही रहेगा, और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है वीडियो, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले सैलरीज, रेंट रेट 56,000, डेप्रिसिएशन 70,000, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 80,000। तो ये ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहेंगे। जैसे इसने कहा है कि कैपेसिटी वर्क कर रही है 50% पे, तो 60% पे भी वही रहेगा, 70% में भी वही रहेगा, 80 में भी, 90 में भी और 100 में भी। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है हमको 2,40,000, लेबर दे रखा है 2,56,000, अदर एक्सपेंसेस दे रखे 38,000 के, टोटल दे दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर चेंज होते हैं। तो ये जो सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। कितने % कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर हमसे 60 का पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 2,40,000 जो है वो 50 का है, तो 60 का कैसे होगा, 50 से डिवाइड कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ईयर ये लेबर में करेंगे कि 2,56,000 की लेबर दे रखी है, तो ये 50% कैपेसिटी की है, तो 60% की कितनी होगी, 70% की कितनी होगी, 80% की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। अदर एक्सपेंसेस 38,000 जो है वो कितने % कैपेसिटी का है, 50% का है, 60 का निकालना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से निकालना होगा, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पॉसिबल सेल्स एट वेरियस लेवल ऑफ वर्किंग आवर। पॉसिबल सेल्स दे रखी है वेरियस लेवल में। देखो 60% कैपेसिटी में सेल दे रखी है 9,50,000, 75% कैपेसिटी पे दे रखी है 11,50,000, 90% कैपेसिटी पे दे रखी है 13,75,000, 100% कैपेसिटी पे दे रखी है 50,25,000। अब ये कैपेसिटी पे भी काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है 50% पर, ओके लेकिन इन्होंने जो सेल दे रखी है वो अदर कैपेसिटी की दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग वो आपसे फ्लेक्सिबल बजट कैलकुलेट करा रहा होगा। तो देखो क्या कह रहा है, प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एंड शो द फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट एट 60%, 75%, 90%, 100% कैपेसिटी ऑपरेशन। तो देखो वही बात जो मैंने बोली कि फ्लेक्सिबल बजट आपसे कैलकुलेट करा रहा है 60% कैपेसिटी पर एंड 75% कैपेसिटी पर एंड 90% कैपेसिटी पर एंड 100% कैपेसिटी पर, ओके। और वर्क कितने पे कर रही थी ये फैक्ट्री, ये 50% पे। यानी इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, ये वेरिएबल कॉस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है 50% के अकॉर्डिंग है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग सब निकालनी पड़ेगी, 60, 75, 90 और 100, ओके। तो देखिए मैं ऐसा किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। गो देखिए अब मैं यहाँ बना रही हूँ कंप्यूटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन होता है हम उसको भी फ्लेक्सिबल बजट में शामिल करते हैं। तो 50% ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है, तो मैंने इसको भी शामिल करा। बाकी 60%, 75%, 90% और 100% का फ्लेक्सिबल बजट हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले है मटेरियल। ये मटेरियल 2,40,000 दे रखा है, वो 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखा है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखी सेल्स जो हमें गिवन थी। तो 50% की सेल तो गिवन नहीं है, तो मैंने डेट कर दिया। 60% की 9,50,000 है, 75 की 11,50,000 है,
थाउजेंड की 13,75,000 है और 100% की 15,25,000 है। अब वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या है, मटेरियल। ये जो मटेरियल है 2,40,000, ये 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो 60% के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, सब अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें 2,40,000 दे रखा है तो ये 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी 2,88,000। अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3,60,000 निकल जाएगा। अगर मैं 90% से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना निकल जाएगा आपका 4,32,000। और अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 4,80,000 निकल जाएगा। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेबर 2,56,000 है, तो 2,56,000 है तो कितनी परसेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, 50%। तो 50 से डिवाइड कर दो और 60% का निकालना तो 60 से मल्टीप्लाई, 75 से मल्टीप्लाई, 90 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। ओके, अब अदर एक्सपेंसेस 38,000 है। 38,000 जो है वो 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो 50 से डिवाइड कर दो, हमें निकालना है 60% से, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 के अकॉर्डिंग निकालना है तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 से निकालना है तो 90 का कैलकुलेट कर दो। 100 से निकालना है तो 100 का। ये हमारी क्या निकल के आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। मैंने इसको 5,34,000, 6,40,800, 8,01,000, 9,61,200 और 10,68,000 ये हमारी क्या गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इसका मैंने टोटल इसको जो मैंने इंडिकेट करा वो टोटल ए से करा। अब है फिक्स कॉस्ट। सबसे ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होती है, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। फिक्स कॉस्ट सैलरीज, चाहे 50% पे फैक्ट्री वर्क करिए तब भी यही रहेगी, 50% पे करी तब भी यही रहेगी, 60 पे करी तब भी यही रहेगी, फिर 75 पे करी तब भी यही रहेगी, 90 पे करी तब भी यही रहेगी और 100 पे करी तब भी यही रहेगी। सेम ईयर रेंट एंड रेट्स, डेप्रिसिएशन, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जितने भी आपको 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं वही 60% पे होने हैं, वही 75 पर होने, वही 90 पर होने और वही 100 पर होने हैं। ओके, तो मैंने ये सब कर लिख दिया। इसका मैंने टोटल करा, सबके टोटल सेम ही आएंगे जब हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट हमारी सेम है। 2,90,000, 290, 290, 290, 290 मैंने इनका भी टोटल कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस फ्लेक्सिबल बजट में हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। जहाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होती है वहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये टोटल कॉस्ट हमारी टोटल बी आ गई। अब मैंने टोटल कॉस्ट ए और बी निकाली, तो देखो ए और बी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए और बी में 50% का टोटल नहीं करा है क्योंकि 50% तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी। हमसे जो फ्लेक्सिबल बजट पूछ रहा था वो 60 का, 75 का, 90 का और 100 का पूछ रहा था। ओके, तो मैंने ये नहीं करा, तो मैंने क्या करा, मैंने 60% का टोटल करा, 6,40,800 का और 2,90,000 का, तो ये टोटल है 9,30,800। सेम ईयर 75% कैपेसिटी का टोटल करा जो दे रखा था मैं 8,01,000 और टोटल ए का और टोटल बी का 2,90,000 दे रखा था, तो इसका टोटल है 10,91,000। 90% कैपेसिटी में कितना दे रखा है 9,61,200 और इसका टोटल करा 2,90,000, तो यह है 12,51,200 हो गया। 100% कैपेसिटी का देखो 10,68,000 दे रखा है टोटल ए और टोटल बी कितना है 2,90,000, दोनों का टोटल करा 13,58,000 ये आ गया। अब ये टोटल कॉस्ट निकल गई। अब मुझे इस क्वेश्चन में जो अभी तक पहली बार आया है, इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया, अभी तक हम टोटल कॉस्ट निकाल लिया करते थे ए और बी और उसकी पर यूनिट वैल्यू निकाल लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल में से टोटल कॉस्ट को हमने माइनस करा, तो सेल 50% की तो थी नहीं, कितने की थी 60% की थी, तो 60% की सेल थी 9,50,000 जिसमें से हमने 9,30,800 को माइनस करा टोटल कॉस्ट को, तो प्रॉफिट आया 19,200। यानी 60% कैपेसिटी पर अगर फैक्ट्री वर्क करती है तो उसे 19,200 का प्रॉफिट होता है। अब 75% कैपेसिटी पे देखिए, 75% कैपेसिटी की टोटल कॉस्ट है आपकी 10,91,000 और सेल दे रखी है 11,50,000, माइनस करा तो 59,000 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब 90% कैपेसिटी पे आइए, देखिए जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है लेवल ऑफ प्रोडक्शन की वैसे वैसे प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो 90% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारी सेल थी 30,75,000, टोटल कॉस्ट थी 12,51,200, तो हमारा प्रॉफिट आया 1,23,800, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब 100% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखिए, सेल दे रखी थी 5,25,000, 5,25,000 है ये, देखने में 8 ना लगे आपको, और टोटल कॉस्ट दे रखी थी 13,58,000, तो इसे माइनस करा तो 1,67,000 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ओके, तो मैंने सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस करा,
हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट था जिसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, क्योंकि हमने जब इससे पहले वाला लेक्चर लिया था या वीडियो डाली थी मैंने, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन एक ही कराया था, इसलिए मुझे बेसिक क्वेश्चन एक दो और कराने की जरूरत है जिससे आपके दिमाग में बैठे। क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन आएगा उसमें सेमी वेरिएबल में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। उन्हें सॉल्व करने में और समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा बोर्ड का स्पेस भी मुझे देखना पड़ता है। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। बोर्ड में इस पे भी वर्किंग लोड भी मुझे बहुत सारा चाहिए है। ओके, आप इसे समझिए, देखिए, जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए। और इसके अलावा पिछली भी जो मैंने वीडियोस डाली हैं उनके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम है पूछिए। जया मुझसे पूछती रहती है और भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो आप बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। अगर मैसेज के थ्रू भी दे सकती हूँ, जिस नंबर से वीडियो डालती हूँ वो है, या मेरा दूसरा नंबर है, किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा जितना मैंने फ्लेक्सिबल बजट बताया है। अब इसके फिर अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं इसके थोड़े एडिशनल इंफॉर्मेशन या टेक्निकल क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।